नमस्कार दोस्तों, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एन के सिन्हा। इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह 5वां भाग है जिसमें कि हम यू से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। किंतु इसे सीखने के पहले हमें एक बात जान लेना चाहिए कि यू ही अंग्रेजी भाषा में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल नंबर दोनों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, हम कैसे पहचानेंगे कि यू का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए किया जा रहा है या प्लूरल नंबर के लिए? तो आइए इससे जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स को सीखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हिंदी वाक्य जिनका प्रारंभ तुम या आप से हो और अंत में हो या है रहे, या जिनका प्रारंभ तुम लोग या आप लोग से हो और अंत में हो या है रहे, तो इनका अंग्रेजी में अनुवाद यू प्लस आर प्लस अदर वर्ड के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न उठता है कि कौन से हिंदी वाक्य जो यू से प्रारंभ हो और वह सिंगुलर नंबर में हो। तो याद रखें, अंग्रेजी के ऐसे हिंदी वाक्य जिनका प्रारंभ तुम से हो तो उसे सिंगुलर नंबर हम मानते हैं। जैसे कि तुम एक लड़का हो, यू आर ए बॉय। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। तुम आलसी हो, यू आर लेजी। तो दोस्तों, ऐसे हिंदी वाक्य यू से जो प्रारंभ होते हैं वो सिंगुलर नंबर में होते हैं। अब आइए देखते हैं अन्य वाक्य जो यू से प्रारंभ होकर सिंगुलर नंबर में होते हैं, इनका प्रारंभ किन शब्दों से होता है। तो दोस्तों, जब केवल आप से हिंदी वाक्य प्रारंभ हो, जैसे आप एक मास्टर हो, यू आर ए टीचर। आप एक गायक हो, यू आर ए सिंगर। आप अच्छे हो, यू आर गुड। तो आप से प्रारंभ होने वाले वाक्य को भी सिंगुलर नंबर में माना जाता है। और अब हम देखेंगे कि कौन से वाक्य हिंदी वाक्य जो यू के अंतर्गत प्लूरल नंबर में आते हैं। तो दोस्तों, तुम का अर्थ सिंगुलर नंबर होता है, तो तुम लोग का अर्थ प्लूरल नंबर होता है। तुम लोग लड़के हो, यू आर बॉयज। तुम डॉक्टर हो, यू आर डॉक्टर्स। तुम लोग चपरासी हो, यू आर प्यून्स। आप लोग का भी अर्थ प्लूरल नंबर में होता है और आप सिंगुलर नंबर में होता है। तो दोस्तों, याद रखें, तुम या आप सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आते हैं और तुम लोग या आप लोग प्लूरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो आइए यू से जुड़े हुए कुछ वाक्यों का हम मौखिक अभ्यास करें। तो पहले सिंगुलर नंबर में कुछ वाक्यों को लें, जैसे कि तुम एक लड़का हो, तुम एक आदमी हो, तुम एक लड़की हो, तुम एक अच्छे मित्र हो। तो दोस्तों, इन हिंदी वाक्यों का मौखिक रूप से आप अपने मन में या जोर से बोलकर मौखिक रूप से अंग्रेजी में अनुवाद करें। अब प्लूरल नंबर के कुछ वाक्यों को हम लेते हैं जिनका प्रारंभ तुम लोग या आप लोग से होता है। तो इन वाक्यों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन्हें भी अंग्रेजी में मौखिक रूप से बोलने या मन में अनुवाद करने का प्रयास करें, क्योंकि यही वह तरीका है जिसके द्वारा आप अंग्रेजी भाषा में एक अच्छे वक्ता या कुशल व्यक्ति के अंतर्गत गिने जा सकते हैं। किंतु जितना आवश्यक हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है, उतना ही आवश्यक अंग्रेजी को समझने के लिए अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। दोस्तों, मैं कुछ छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में यहां दे रहा हूं। आप इसे पढ़ें और मौखिक रूप से या मन में इनका हिंदी अनुवाद करें और देखें कि क्या आप इन्हें कर पा रहे हैं या नहीं। तो जिस प्रकार यू का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है, उसी प्रकार यू का प्रयोग हम भूतकाल यानी बीते समय में भी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इनका प्रयोग किस तरह भूतकाल में किया जाता है। तो ऐसे वाक्य जो तुम या आप से प्रारंभ हो और अंत में था थे थी रहे, या फिर तुम लोग या आप लोग से प्रारंभ हो और अंत में था थे थी रहे, तो ऐसे हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद यू प्लस वेयर प्लस अदर वर्ड के द्वारा किया जाता है। यानी अब आर का प्रयोग ना करके हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे।
तो आइए इन्हें हम कुछ उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर भी सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर होते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर, तुम एक लड़का थे, यू वर ए बॉय। तुम एक डॉक्टर थे, यू वर ए डॉक्टर। तुम एक चपरासी थे, यू वर ए प्यून। तुम ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट, इत्यादि। तो इस तरह सिंगुलर नंबर तुम से यहां प्रारंभ हो रहे हैं। इसी तरह कुछ सिंगुलर नंबर होते हैं जिनका प्रारंभ आपके द्वारा होता है। तो दोस्तों, हमें यहां बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे वाक्य जो आपसे आएंगे इनका भी प्रयोग, इनका भी अंग्रेजी में अनुवाद ठीक उसी तरीके से होगा जैसे तुम का होता है। जैसे आप एक मास्टर थे, यू वर ए टीचर। आप एक गायक थे, यू वर ए सिंगर। आप एक चपरासी थे, यू वर ए प्यून, इटसेट्रा। तो दोस्तों, इसी तरह अब हम प्लूरल नंबर के कुछ उदाहरणों को लेते हैं। तो दोस्तों, प्लूरल नंबर में भी यहां पर तुम लोग हो जाएंगे तुम के स्थान पर। जैसे तुम लोग लड़के थे, यू वर बॉयज। तुम लोग मास्टर थे, यू वर टीचर्स, इत्यादि। तो आइए अब हम इन वाक्यों को अंग्रेजी में मौखिक रूप से अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी के इन सरल वाक्यों को देखें जो भूतकाल यानी बीते समय के हैं। जैसे तुम एक लड़का थे, तुम एक आदमी थे, तुम एक लड़की थे, इत्यादि। आप इन वाक्यों को पढ़ें और यू प्लस वेयर प्लस अदर वर्ड की सहायता से इनका अनुवाद करने का प्रयास करें। क्योंकि आप जितना ही अपने मन में इनका अनुवाद करेंगे, आप उतना ही अंग्रेजी भाषा में कुशल होते चले जाएंगे। अब प्लूरल नंबर के कुछ वाक्यों को देखें जो तुम लोग या आप लोग से जुड़े हुए हैं। जैसे तुम लोग लड़के थे, तुम लोग आदमी थे, तुम लोग लड़की थे। तो दोस्तों, आप लोग इस प्लूरल नंबर के वाक्यों को भी पढ़ें और मौखिक रूप से मन में या जोर जोर से बोलकर इनका अनुवाद करने का प्रयास करें। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ अंग्रेजी वाक्य दे रहा हूं जो बहुत ही छोटे तथा सरल हैं। आप इन्हें पढ़ें और मौखिक रूप से या मन में इनका हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास करें। दोस्तों, आप एक बात हमेशा याद रखें कि आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें और फिर अंग्रेजी वाक्यों को लें और उनका अनुवाद भी हिंदी में करें। तभी आप इस भाषा में बहुत ही ज्यादा कुशल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे हर एक एपिसोड को लगातार देखते रहें और अपने सलाह को narendrasinha.grd@gmail.com पर मुझे अवश्य देने का प्रयास करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, मेरे चैनल का नाम है इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल। आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसके हर एक वीडियो की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।